कि सौतन की कारण ही कुद्रू ने विनता को अपनी दासी बना लिया था। कद्रू किसका नाम है जानते हैं? नागों की माता। अच्छा, आपको पता है सर्प और गरुड़ में दुश्मनी है, जानते हैं कि नहीं? गरुड़ और सर्प में 36 का आंकड़ा रहता है। क्यों? नागों की माता कौन है? कद्रू। और गरुड़ की माता कौन है? विनता। एक बार ये दोनों कश्यप की पत्नी हैं। एक बात और पता होगी आपको, सर्पों की इस पृथ्वी पर प्रजाति कितनी थी जानते हैं? 1000 प्रकार के सर्प थे। 1000 प्रजातियां थी। अरे ये तो भागवत जी में वर्णन आया है कि परीक्षित का पुत्र जन्मेजय जब तक्षक ने परीक्षित को काटा था तो जन्मेजय ने एक सर्प यज्ञ किया था, जिसमें अनेक संसार में जितने सर्पों की प्रजाति है सब आकर के उसमें जल जाते। तो उस यज्ञ में 992 प्रकार के सर्पों की प्रजाति को जन्मेजय ने अग्नि में स्वाहा कर दिया था। सिर्फ 8 प्रकार के सांपों की प्रजाति पृथ्वी पर बची है। वासुकी, शेषनाग, कालिया इत्यादि जितने भी ये सर्प हैं, 8 प्रकार की प्रजाति बची है। 992 समाप्त हो गई है। अब विचार करो कि अगर 1000 प्रजाति पूरी आज होती पृथ्वी पर तो पूरे पृथ्वी पर हम नहीं रह पाते, फिर सर्प ही सर्प होते। तो कद्रू ने विनता से कहा कि सूर्य सामने से आ रहे थे, बोले सूर्य के रथ का जो पहिया है, जो घोड़े हैं, घोड़े के जो पैर हैं वो किस रंग में है? तो विनता ने कहा सफेद हैं, श्वेत हैं। कद्रू ने कहा नहीं काले हैं। और जबकि सफेद ही थे। कद्रू ने कहा नहीं काले हैं। बोली कद्रू ने कहा दोनों परीक्षण कर लेते, किंतु जो हार जाएगा उसको दासित्व स्वीकार करना पड़ेगा। जो हार जाएगा उसको दासी बन के रहना पड़ेगा। विनता ने कहा ठीक है। अब कद्रू ने अपने पुत्रों को आदेश दिया, सांपों को जितने काले काले थे सबको बोली जाके पूरे रथ में लिपट जाओ। रथ में, घोड़े में, उनके पैर में, पूरे शरीर में लिपट जाओ। सारे सांप काले काले जाकर के लिपट गए। अब सूर्य का रथ जो है वो काला दिखाई देने लगा। जब नजदीक आया कद्रू ने कहा विनता से देखो काला है। तो वहां पर विनता को कद्रू की दासी बननी पड़ी, दासित्व स्वीकार करना पड़ा। ये बात जब गरुड़ को पता चली बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी मां दासी बन गई। एक झूठे कलंक में गरुड़ जी को आया क्रोध, हवा में उड़ने लगे और उस सूर्य के रथ पे जितने काले सांप लिपटे थे ना सबको उठा उठा के वहीं से दोनों की दुश्मनी हो गई। उठा उठा के फेंकना शुरू किए। तो सांपों ने कहा गरुड़ से कि भैया अब तो दासित्व स्वीकार हो गया है, तुम्हारी माता को दासी तो बनना पड़ेगा। बोले फिर इसका उपचार क्या है? तो बोले अमृत। गरुड़ जी वहां से उड़ करके गए और मां की मुक्ति के लिए गरुड़ जी अमृत लेकर के आए, कुसा पर रखे। जैसे ही कुसा पर रखते हैं, क्योंकि कुसा के स्पर्श होते ही उनका दासत्व से वो मुक्त हो जाती। इतने में इंद्र आया, कुसा स्पर्श होते ही वो अमृत लेकर चला गया। लेकिन अमृत ले जाने से पहले वो कुसा को स्पर्श कर लिया था, इसलिए दासत्व से मुक्त हो गया। गरुड़ और सर्पों की शत्रुता वहां से चली आ रही है। यही बात मंथरा कह रही है कैकेयी से। इतना प्रेम था कद्रू और विनता में, फिर भी